दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता और सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार क्या है? टाल मटोल की आदत। हम सभी जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह करियर हो, बिजनेस हो, फिटनेस हो या कोई नया हुनर सीखना हो। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसे कल पर टालते रहते हैं और यह कल कभी नहीं आता। हर बार जब आप कोई ज़रूरी काम बाद में करने का फैसला करते हैं, तो असल में आप अपनी सफलता को पीछे धकेल रहे होते हैं। सफल लोग और असफल लोगों में एक बड़ा अंतर यही है, सफल लोग काम को टालते नहीं बल्कि तुरंत एक्शन लेते हैं। जापान में एक व्यक्ति था केंजी, जो हर चीज़ को टालने की आदत से परेशान था। वह रोज सोचता कि जिम जाएगा, नई स्किल सीखेगा या बिजनेस आइडिया पर काम करेगा, लेकिन हर बार वह खुद से कहता, कल से शुरू करूंगा। एक दिन उसने एक बहुत साधारण तकनीक अपनाई, बस 1 मिनट करो। यानी जो भी करना है पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए करो। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ 1 मिनट करें। अगर कोई किताब पढ़नी है तो बस एक पेज पढ़ें। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है तो बस पहले एक स्टेप उठाएं। धीरे धीरे यह 1 मिनट की आदत उसे आगे बढ़ाने लगी और कुछ ही महीनों में उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल ली। याद रखें, काम की शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो बाकी चीजें खुद ब खुद होने लगती हैं। टाल मटोल के पीछे सिर्फ आलस्य नहीं होता, बल्कि उसका एक बड़ा कारण डर भी होता है। डर कि अगर मैं फेल हो गया तो, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि कहीं मुझसे यह काम हो ही ना पाए। लेकिन दोस्तों, याद रखें, डर सिर्फ एक भ्रम है। जितनी देर आप काम को टालते हैं उतना ही यह डर और मजबूत होता जाता है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो उससे पहले 10,000 बार असफल हुए। अगर वह यह सोचकर बैठ जाते कि मैं फेल हो जाऊंगा तो शायद आज हम अंधेरे में होते। उन्होंने कहा था, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। इसलिए अगर आप किसी काम को सिर्फ डर की वजह से टाल रहे हैं तो याद रखें, हर असफलता आपको सफलता के और करीब ले जाती है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। अगर आप सोचते हैं कि आपको एक ही दिन में पूरी सफलता मिल जाएगी तो यह गलत है। हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे स्टेप्स से ही पूरा होता है। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो रोज सिर्फ एक पेज लिखें। अगर आपको वजन कम करना है तो पहले 5 मिनट की एक्सरसाइज से शुरुआत करें। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो पहले सिर्फ 1 घंटे रिसर्च करें। छोटे छोटे एक्शन ही बड़े बदलाव लाते हैं। अब तक हमने देखा कि टाल मटोल आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। 1 मिनट की हिम्मत से शुरुआत करें। डर को पहचानें और उस पर काबू पाएं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर काम करें। अब आगे हम देखेंगे कि टाल मटोल से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए। आज नहीं तो कभी नहीं, टाल मटोल की आदत कैसे छोड़ें। अब जब हमने समझ लिया कि टाल मटोल आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो सवाल उठता है, इससे छुटकारा कैसे पाएं। इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल और आजमाए हुए तरीकों पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी में तुरंत असर दिखाएंगे। 5 सेकंड रूल अपनाएं, सोचो मत, बस करो। एक बहुत ही असरदार तरीका है 5 सेकंड रूल, जिसे मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर मेल रॉबिन्स ने बताया था। जब भी आपको कोई जरूरी काम करना हो लेकिन आपका दिमाग उसे टालने लगे, तो बस 5 सेकंड की उल्टी गिनती गिने, 5, 4, 3, 2, 1, और तुरंत एक्शन लें। अगर सुबह जल्दी उठना है और आपका मन 5 मिनट और सोने का कर रहा है, तो 5, 4, 3, 2, 1 डॉट 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 और तुरंत उठ जाए। अगर आपको कोई ईमेल या जरूरी काम करना है लेकिन आप सोच रहे हैं बाद में कर लूंगा, तो 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत शुरू कर दें। यह छोटी सी ट्रिक आपके दिमाग को बहाने बनाने से रोकती है और आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देती है। अपने समय का मालिक बने, टाइम ब्लॉकिंग करें। बहुत से लोग इसलिए टाल मटोल करते हैं क्योंकि उनके पास कोई स्पष्ट टाइम टेबल नहीं होता। अगर आप अपने दिन की पहले से योजना बना लें तो आपका दिमाग टाल मटोल करने का मौका ही नहीं पाएगा। सुबह सबसे पहले 3 सबसे जरूरी काम लिखें, बस 3 काम। हर काम के लिए एक तय समय रखें, जैसे 10 से 11 बजे तक रिपोर्ट लिखूंगा, 11 से 12 बजे एक्सरसाइज करूंगा आदि। फोन और सोशल मीडिया को दूर रखें, 90 मिनट के लिए सिर्फ उसी काम पर फोकस करें।
पहले से तैयार होगा तो टाल मटोल की गुंजाइश कम हो जाएगी। खुद को जवाबदेह बनाएं, पब्लिक कमिटमेंट करें। अगर आप किसी चीज़ को लेकर गंभीर हैं तो उसके बारे में दूसरों को बता दें। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो अपने दोस्त को बता दें और कहें, अगर मैं न जाऊं तो मुझे याद दिलाना। अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करें कि मैं अगले 3 महीने में अपनी किताब पूरी करूंगा। जब आप दूसरों के सामने अपनी बात रखते हैं तो आप पर एक अच्छा दबाव बनता है कि अब आपको यह करना ही है। ऑल्बर्ट, एक कॉलेज स्टूडेंट, हमेशा असाइनमेंट को आखिरी दिन तक टालता रहता था। फिर उसने एक ट्रिक अपनाई। उसने अपने दोस्तों को कह दिया, अगर मैं असाइनमेंट समय पर पूरा ना करूं तो मैं तुम्हें पिज्जा पार्टी दूंगा। अब वह टाल मटोल कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसे पैसे खर्च करने पड़ते। यही पब्लिक कमिटमेंट की ताकत है। जब लोग आपसे उम्मीद रखने लगते हैं तो आप खुद को जिम्मेदार महसूस करने लगते हैं। नो एक्सक्यूज माइंडसेट अपनाएं, बहाने बनाना बंद करें। टाल मटोल करने वाले लोग हमेशा बहाने बनाते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, अभी सही समय नहीं है, मुझे पहले सही माहौल चाहिए। सच तो यह है कि कोई भी समय परफेक्ट नहीं होता। अगर आप सही समय का इंतजार करेंगे तो यह इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल की शुरुआत की तब उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, कोई बड़ा ऑफिस नहीं था, लेकिन उन्होंने टाल मटोल नहीं की। अगर वह सोचते कि पहले मुझे सही माहौल चाहिए तो शायद आज एप्पल जैसी कंपनी ही नहीं होती। इसलिए जब सही समय आएगा तब करूंगा वाला माइंडसेट छोड़ दें। सही समय आप बनाते हैं। हर दिन खुद को याद दिलाएं, खुद से बात करें। हर सुबह अपने आप से पूछें, अगर मैं आज ये काम पूरा नहीं करूंगा तो क्या मुझे पछतावा होगा? क्या 5 साल बाद मैं अपने आज के फैसले से खुश रहूंगा? अगर जवाब नहीं है तो आपको अभी उठकर एक्शन लेना चाहिए। 5 सेकंड रूल अपनाएं, सोचे मत, बस करें। टाइम ब्लॉकिंग करें, हर काम के लिए तय समय बनाएं। पब्लिक कमिटमेंट करें, खुद को जवाबदेह बनाएं। बहाने बनाना बंद करें, कोई भी समय परफेक्ट नहीं होता। हर दिन खुद को याद दिलाएं, क्या मैं बाद में पछताऊंगा? अब आपकी बारी। अब सवाल यह है, आप कब तक टालते रहेंगे? आज नहीं तो कभी नहीं। अभी उठिए, पहला कदम उठाइए और अपनी जिंदगी को बदलिए। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार नहीं करते।